प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, हम लोग जो है यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे, ये जो सब्जेक्ट है ये एक आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट के अलावा ये अगर आप बीटेक 5th सेमेस्टर में पढ़े होंगे या हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी जो है आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे के बारे में पढ़ना है। तो ये जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे है इसमें एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आपको यहाँ पे बीटेक 8th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो देखिए, अगर हमारे द्वारा जो भी मैंने एफर्ट किया है इस वीडियोस में मैंने लगाऊंगा, अगर हमारे द्वारा लगाया गया एफर्ट आपको पसंद आता है तो एक दिल से एक छोटा सा लाइक जो बटन है उसको आप दबा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोगों को भी पता चल सके कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे जो कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे include all visual features of roadway like alignment, curves, super elevation, sight distance, distances and क्रॉस सेक्शन। जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे की बात आती है तो जो भी रोड पे हमें विजुअल फीचर्स देखने को मिलता है जैसे अलाइनमेंट, कर्व, सुपर एलिवेशन, साइड डिस्टेंस, है ना, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, डिवाइडर, है ना, आप यहाँ पे डिवाइडर भी कर सकते हो, कर्व, शोल्डर। तो ये सभी जो है हमारे विजुअल एलिमेंट्स हैं या फीचर्स हैं रोड का, है ना। तो ये जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में इन पॉइंट्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है वो कंसर्न होता है हमारा रिलेटेड टू फिजिकल एलिमेंट जो भी हाईवे पे हमारा होता है, चाहे वो ड्राइवर हो या व्हीकल्स हो, है ना। ड्राइवर और व्हीकल का जो फिजिकल फीचर्स होगा या एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, साइड डिस्टेंस, है ना, कि कितना दूर कोई गाड़ी है और कितना दूर पहले हमें ब्रेक मारेंगे ताकि उस गाड़ी से हमें आरा गाड़ी नहीं टकराए। दूसरा कि भाई हमारा गाड़ी का स्पीड क्या है और हमारे आगे चलने वाला गाड़ी यानी जो व्हीकल्स हैं उनका स्पीड क्या है, वो तो ये ड्राइवर का बात है। व्हीकल कितना लेंथ है उसका, क्या स्पीड से वो किसी भी रोड पे चल सकता है ना, किस टाइप ऑफ रोड है। तो ये सभी जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे में आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड्स are necessary to, first point, maintain a degree of uniformity
मीटे। देखो, जो स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड का क्यों ज़रूरत पड़ता है, तो पहला भाई, अगर मान लो कि एक गाड़ी 200 के स्पीड से जा रहा है, दूसरा गाड़ी 10 के स्पीड से जा रहा है, उसके पीछे फिर 200 के स्पीड से जा रहा है, तो क्या चल पाएगा गाड़ी? नहीं ना चल पाएगा। या फिर जो ट्रैफिक जाम होता है उन सभी को कैसे होता है, तो उन सभी को मेंटेन करने के लिए, मतलब एक यूनिफॉर्म वे में रोड पे सारी गाड़ियां चले, किसी तरीके का ट्रैफिक वगैरह जाम वगैरह ना लगे, है ना, उसके लिए जो है हम लोग जो है डिज़ाइन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे हम लोग जो है करते हैं। दूसरा, proper utilization of road funds in view of future ग्रोथ, है ना। फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए जो भी रोड को बनाने के लिए फंड्स हमें मिला है, उस फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि हमारा रोड लंबे समय तक चलता रहे। एज मच पॉसिबल, जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक रोड हमारा टिक पाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे इसको बनाने के लिए, तो रोड को बनाने के लिए। तीसरा पॉइंट, प्रोवाइड सैटिस्फैक्ट्री एंड स्टैंडर्ड designs which are easily understood and followed, है ना। एक सेटिस्फैक्ट्री और स्टैंडर्ड डिज़ाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको आसानी से समझ सके और उसको फॉलो कर सके। इसलिए जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे करते हैं, या उसको मतलब स्टैंडर्ड और कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इंश्योर सेफ्टी एंड efficiency of operation through uniformity and कंसिस्टेंसी, है ना। सेफ्टी भी हमें मिले रोड पे, और जो ऑपरेशन कर रहे हैं यानी व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह रन करवा रहे हैं उसके थ्रू, तो वो यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंटली हो और एक इफिशिएंट मैनर में उसको ऑपरेट किया जा सके। इसलिए जो है हमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड या हाईवे को एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है और उसको बेटर तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं फॉर ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रूरल एंड अर्बन रोड्स, यानी अर्बन रोड्स को जनरली हम लोग हाईवे बोलते हैं, जो कि रिकमेंड किया जाता है हमारा इंडियन रोड कांग्रेस IRC 73 के अंतर्गत, जो कि मॉडिफाई किया गया था सुटेबली फ्रॉम टाइम टू टाइम, अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशन को देखते हुए उसमें मॉडिफाई किए जाते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि सेफ्टी हो सके और यूनिफॉर्मिटी हमारा जो है बना रहे। जैसे पहले के रोड अगर देखिए तो पहले के ज़माने में, मतलब आज से 20 साल 15 साल पहले अगर आप जाइए तो एलिवेटेड रोड, ब्रिज या फिर आपका
4 लेन 5 लेन रोड बहुत कम मिलते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे आपको मिलता है देखने को, है ना। आपका जो है 4 लेन की जगह पे 8 लेन आपको देखने को मिलता है। हर 2 लेन जो है 4 लेन में बन गया, 1 लेन जो है 2 लेन हो गया। तो रोड्स का नंबर जो है बढ़ाया गया, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है बढ़ते गए। तो जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ते गया तो जिसके कारण से रोड की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसलिए जो है बढ़ते गया। और इन सभी को स्टैंडर्ड्स और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो है इंडियन रोड कांग्रेस जो है एक इंडिया में अपने देश में एक स्टैंडर्ड सेट किया गया कि भाई मिनिमम ये चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड करनी है इतनी, ताकि हमारा यूनिफॉर्मिटी बना रहे, एक्सीडेंट कम से कम हो। कोशिश यही हमारा रहता है, जो भी रोड्स बनाया जाता है तो कोशिश ये रहता है कि एक्सीडेंट कम से कम हो, ताकि सेफली रोड से लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो कई सारे बेसिक कंसिडरेशंस होते हैं हमारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में जो कि कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें मेनली हम लोग करते हैं कि भाई स्पीड, जो मेन कंसिडरेशन आपका होता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का वो होता है स्पीड। तो भाई किसी भी तरीके से हमें जो है स्पीड को कंट्रोल करना है, क्योंकि भाई जो व्हीकल्स बनाए तो जाते हैं 180 के स्पीड तक, लेकिन बोला जाता है कि अगर आपको एक इकोनॉमिक स्पीड जो है आपको 100 या 70 किलोमीटर पर आवर ही चलाना है। क्यों? ताकि आप सेफली मूव कर सके, आप एक्सीडेंट से बच सकें, इसीलिए। तो इन सभी बेसिक पॉइंट्स को आपको जो है कंसीडर करना है। तो सबसे पहला है आपका स्पीड, है ना। उसके बाद आपका जो ड्राइवर होगा उसका बिहेवियर, ऑब्वियसली ड्राइवर का जो बिहेवियर होगा वो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेसिक कंसिडरेशन इन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, है ना, उसको हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी आपका क्वेश्चन पूछ दे। तो बेसिक डिज़ाइन कंसिडरेशन इन ज्योमेट्रिक ऑफ रोड, या रोड की जगह पे आप हाईवे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला डिजाइन मस्ट बी सेफ फॉर ड्राइविंग, है ना। ऐसा डिजाइन हम लोग रोड को बनाएंगे ताकि हम लोग सेफली ड्राइव कर सकें। दूसरा, डिजाइन मस्ट बी consider must be consider for स्पीड लिमिट, है ना। मतलब रोड को हम लोग कंसीडर करेंगे ये देखते हुए कि भाई कितना स्पीड उस रोड पे हम लोग जो है चला सकते हैं। तीसरा, डिजाइन मस्ट बी adequate for the estimated future ट्रैफिक वॉल्यूम, है ना। फ्यूचर ट्रैफिक वॉल्यूम को देखते हुए एक एस्टिमेट करके हम लोग जो है डिजाइन बनाएंगे। चौथा, डिजाइन शुड
be beneficial to social and community values of adjacent एरिया, यानी जिस एरिया से होकर रोड आपका गुजर रहा है ना, उस एरिया के लिए जो भी उस एरिया में लोग हैं उन लोगों को बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि रोड वैसा बना दे जहाँ पे कोई आदमी ही नहीं जा रहा हो, क्या ऐसा रोड बनाएंगे क्या? नहीं। तो डियर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है यार, और अपने दोस्तों के साथ 2 सेकंड आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इन 2 सेकंड में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को या इस क्लास को आपने शेयर कर दिया होगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट। फैक्टर अफेक्टिंग क्या हो गया, जस्ट वेट। जियोमेट्रिक डिजाइन एलिमेंट, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ एलिमेंट को? तो जो प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो कि हमारा इन्फ्लुएंस करता है या अफेक्ट करता है वाइल सिलेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, है ना। जब ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम लोग सिलेक्ट करते हैं रोड के लिए यानी हाईवे के लिए, है ना, जनरली तो हम लोग रोड या हाईवे ही बनाते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रेन, तीसरा डिजाइन पीरियड, फोर्थ फ्यूचर ट्रैफिक, फिफ्थ डिजाइन आवरली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। उसके बाद आपका 6 नंबर डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ ट्रैफिक, एट डिजाइन व्हीकल, डिजाइन स्पीड। नेक्स्ट
डिज़ाइन कैपेसिटी, डिज़ाइन कैपेसिटी। तो ये टोटल 10 फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जब भी हम लोग ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रोड को सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमें किस रूट से रोड लेकर जाना है। तो उस कंडीशन में ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये हमें क्या करता है, अफेक्ट करता है। जो भी ज्योमेट्रिक फीचर्स हैं हाईवे का वो चेंज नहीं होते हैं या को कैरेक्टर्ड नहीं होते हैं अगर एक बार पूरा बना दिए। तो अगर रोड को फाइनलाइज कर दिए और उसके बाद कहेंगे कि इस रोड को भाई ख़त्म कर दो, है ना, या इस हाईवे को आपका कुछ अलाइनमेंट चेंज कर दो, तो वो जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। अगर 1 लेन रोड बनाए और उसको बोल दे कि भाई बन जाने के बाद आप इसको पे 2000 का स्पीड से गाड़ी चलाओ, जो कि नेवर पॉसिबल, चेंज नहीं होगा। चेंज अगर करना है तो हमें शुरू से पूरा रोड को किवाड़ना पड़ेगा और देन उसको बेटर तरीके से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जितना मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें डिज़ाइन करना बनाना है उतना स्पीड के लिए फिर उसको डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ें जो है देखते हुए हम लोगों को जो है करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। देखो, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड सर्विस प्रोवाइडेड रोड आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज। देखो, अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किए जाते हैं, उसका किस तरीके का इम्पोर्टेंस है और कैसा सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बेसिस पे। बट जो मिनिमम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड हम जो कि गवर्न करता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए रोड जो प्रोवाइड करता है, वो मिनिमम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो करना ही चाहिए। तो उस बेसिस पे अगर बात किया जाए रोड का क्लासिफिकेशन, तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अगर लोकेशन के बेसिस पे अगर बात किया जाए तो रोड का जो क्लासिफिकेशन है, रोड का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग सबसे पहला करते हैं रूरल रोड। रूरल रोड, ये जो रूरल रोड है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन अर्बन रोड। नॉन अर्बन रोड, है ना, इसको नॉन अर्बन रोड कहते हैं। दीज आर नहीं, दे आर या इट इज फर्दर क्लासिफाइड, it is further classified as, है ना, इसको फर्दरली क्लासिफाई करते हैं, जो कि सबसे पहला है आपका कलर में अलग लेता हूँ, रेड, ओके, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जिसको शॉर्ट में NH कहते हैं। मेजर हाईवे रनिंग रोड जिसका लेंथ ब्रेथ जो है वो कंट्री के मेजर पार्ट्स को या फॉरेन हाईवे को या स्टेट कैपिटल्स को या लार्ज इंडस्ट्रियल टूरिस्ट सेंटर को कनेक्ट करता है, उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। इसको मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बोल दिया, आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि नेशनल हाईवे क्या होता है। दूसरा आपका है स्टेट हाईवे।
स्टेट हाईवे, इसको SH से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट सिटीज या विद इन स्टेट नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है या नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है तो उसको स्टेट हाईवे कहते हैं। तीसरा आपका आ जाता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, इसको MDR कहा जाता है। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है ये डिस्ट्रिक्ट को सर्विस प्रोवाइड करता है विद प्रोडक्शन एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट में वो या मार्केट जो है उसको कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर कई बार स्टेट हाईवे से भी कनेक्टेड होता है। उसके बाद फोर्थ है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR शॉर्ट में लिखा जाता है। ये जनरली रूरल एरिया को सर्विस प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट द मार्केट टू प्रोडक्शन और प्रोवाइड आउटलेट सर्विसेज के लिए, है ना। जैसे तहसील हेडक्वार्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट हेडक्वार्टर और अदर मेन रोड या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसको क्लासिफाई किया जाता है आपका विलेज रोड। विलेज रोड, इसको VR से लिखा जाता है। जो विलेज रोड होता है ये जनरली एक विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करने वाला रोड होता है, या जो हायर कैटेगरी के तहसील ब्लॉक वगैरह है उस रोड से कनेक्ट करता है किसी विलेज को, है ना। जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से विलेज में आने के लिए, गांव में आने के लिए जो रोड यूटिलाइजेशन होगा उसको जो है हम लोग विलेज रोड कहते हैं। कुछ जो एरिया हिली एरिया है उस रीजन में जब रोड बनाते हैं तो उसको हिल रोड या हिली रोड कहते हैं। इसको HR, है ना, हिली रोड को या हिल रोड को HR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रोड जनरली हिली एरिया या माउंटेन्स वाला जो रीजन्स होते हैं उस एरिया में जो रोड बनाए जाते हैं उस रोड को जो है हम लोग हिल रोड या हिली रोड कहते हैं। तो हम लोग जो है अब डिस्कस करेंगे रूरल रोड के बारे में, हो गया, जो कि नॉन अर्बन रोड के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन था हमारा अकॉर्डिंग टू लोकेशन, वो है अर्बन रोड। अर्बन रोड, तो ये जो अर्बन रोड्स है इसको फर्दरली क्लासिफाई किया जाता है, फर्दर क्लासिफाइड एज, फर्दरली इसको क्लासिफाई करते हैं आपका फर्स्ट एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वेज, जो ये एक्सप्रेसवेज है ये वैसा रोड होता है जिसमें फ्रीवे और पार्कवे प्रोवाइड किए जाते हैं और ये रैपिड और एफिशिएंट मूवमेंट के लिए रोड्स जो है बनाए जाते हैं ताकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक जो है क्या कर सके, अर्बन एरियाज को क्रॉस कर सके, है ना, एक क्रॉस कर सके। तो उसके लिए जो है एक एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। ये प्रोवाइड किया जाता है आपका नॉट इंटेंडेड टू लैंड एक्सेस सर्विस, है ना, लैंड एक्सेस सर्विस के लिए प्रोवाइड इंटेंडेडली नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है दूसरा नहीं, स्पेलिंग गलत है,
आर्टेरियल स्ट्रीट, आर्टेरियल स्ट्रीट। ये जो रोड्स है ये ट्रैफिक फ्लो पैटर्न हमें प्रोवाइड करता है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है अक्रॉस द सिटीज एरिया में, है ना। मान लो कि यहाँ पे ये सिटी है ना, और सिटी के अंदर हमें रोड इस तरीके से प्रोवाइड करना है, तो अक्रॉस सिटी जो रोड प्रोवाइड किया जाता है उसको आर्टेरियल रोड कहा जाता है। तीसरा है आपका सब आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल स्ट्रीट्स या रोड। तो जो सब आर्टेरियल रोड्स होता है ये भी आर्टेरियल रोड्स के जैसा या स्ट्रीट्स के जैसा ही फंक्शन प्रोवाइड करता है, बट इसका कंट्रोल एक्सेस जो है वो रिजिड नहीं होता है ना, और जो रिकमेंडेड लेंथ होता है विड्थ का वो 30 से 40 मीटर इसका होता है। इसके अलावा पांचवा है कलेक्ट्रेट रोड, कलेक्टर स्ट्रीट्स या रोड कह सकते हो। कलेक्टर स्ट्रीट्स, ये जो स्ट्रीट्स है इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो भी लोकल स्ट्रीट्स है उससे ट्रैफिक को कलेक्ट करना और आर्टेरियल स्ट्रीट्स में, है ना, क्या करना, प्रोवाइड करना ताकि वो अपना फ्लो कर सके। और लास्ट है आपका लोकल स्ट्रीट, लोकल स्ट्रीट्स। ये जो लोकल स्ट्रीट्स है ये जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लो कि ये सिटीज है ना, अब सिटीज में यहाँ पे किसी का घर है, यहाँ पे किसी का घर है, अब ये निकलेगा ये भी निकलेगा तो एक गली मिलता है, तो यही गली जो है आपका लोकल स्ट्रीट कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल स्ट्रीट कहलाता है। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो सेकंड है आपका बी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, है ना। ट्रैफिक के बेसिस पे अगर बात किया जाए रोड का क्लासिफिकेशन तो वो तीन तरीके से किया जाता है। पहला बेस्ड ऑन ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी के बेसिस पे अगर रोड का क्लासिफिकेशन देखें तो पहला होता है आपका हैवी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक रोड। दूसरा आपका होता है मीडियम ट्रैफिक लोड, मीडियम ट्रैफिक रोड। तीसरा होता है लो ट्रैफिक रोड, लो ट्रैफिक रोड। और तीसरा 1, 2, 3 ... लेन रोड, जो कि डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, दूसरा बात करते हैं अगला बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑफ ट्रैफिक, बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ ट्रैफिक, है ना। आपका जो रोड का क्लासिफिकेशन है वह है आपका फर्स्ट मिक्स ट्रैफिक रोड, मिक्स ट्रैफिक रोड। दूसरा
कॉमर्शियल ट्रैफिक रोड, और तीसरा एक्सक्लूसिव बस रोड और लेन एटसेट्रा, ये आपका होता है। तीसरा बेसिस पे आपका रोड का ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक होता है आपका। तीसरा आपका है बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ ट्रैफिक, बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के बेसिस पे आपका फर्स्ट है रोड हैविंग डिजाइन स्पीड, रोड हैविंग डिजाइन स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर एटसेट्रा, इस टाइप का। दूसरा एक्सप्रेसवेज। तीसरा फ्रीवेज, और चौथा पार्कवेज। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन होता है रोड का ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक, राइट, ट्रैफिक के बेसिस पे। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू टंगेज। टनेज यानी लोड, है ना, रोड पे कितना लोड पड़ रहा है उसके बेसिस पे हम लोग जो है रोड का क्लासिफिकेशन जो है करेंगे। इसमें आपका होता है ए, या फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास ए, इसमें जनरली जो लोड होता है अकॉर्डिंग टू IRC, है ना, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार 0 से 100 आपका होता है टेनेज पर डे। ठीक है, दूसरा है क्लास बी रोड, इसमें 100 से 400 होता है। नेक्स्ट है क्लास सी रोड, इसमें 400 से 1500 होता है। उसके बाद है क्लास डी रोड, इसमें जो है 1500 से आपका 4000 होता है। और नेक्स्ट है क्लास ई रोड, इसमें जो है 4000 से 1,20,000 होता है। और नेक्स्ट है क्लास एफ रोड, इसमें जो है मोर देन 1,20,000, है ना, 1,20,000 से ज़्यादा लोड जो है आपका पड़ता है टेनेज पर डे के हिसाब से। तो ये जो है रोड का क्लासिफिकेशन देखिए ऑन द बेसिस ऑफ लोड। अब बात करेंगे रोड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू कंट्रोल ऑफ एक्सेस, है ना, कंट्रोल ऑफ एक्सेस के बेसिस पे रोड का क्लासिफिकेशन। तो पहला है फुल कंट्रोल, फर्स्ट है फुल कंट्रोल ऑफ एक्सेस। ये जो रोड है इस पे एक्सपीरियंस या एक्सरसाइज होते हैं आपके
to give preference to through traffic by providing access connections with selected public roads only by and providing crossing grade डायरेक्ट प्राइवेट ड्राइववे कनेक्शन। तो देखो फुल कंट्रोल यानी वैसा रोड जिसमें हम लोग जो है पूरा एक्सेस ट्रैफिक सिग्नल के बेसिस पे होता है ना। तो वैसे रोड में आपका कहाँ पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है ना, इस रोड में कितने व्हीकल्स इंटर कर सकते हैं, कौन सा गाड़ी आ सकता है, छोटा गाड़ी चलेगा कि बड़ा गाड़ी चलेगा, इस तरीके का कंट्रोलिंग होता है। और दूसरा होता है पार्शियल कंट्रोल ऑफ एक्सेस। जो पार्शियल कंट्रोल ऑफ एक्सेस होता है इसमें कुछ डिग्री ऑफ ट्रैफिक को क्या किया जाता है, एक प्रीफरेंस दिया जाता है कि आप रोड में जा सकते हो, बट ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए। यानी कंट्रोल तो एक्सेस का होगा लेकिन पूरा नहीं होगा, कुछ हद तक ही होगा, तो उसको जो है पार्शियल कंट्रोल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जो है रोड का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू यूज ड्यूरिंग द ईयर, है ना। पूरे साल में किस तरीके से रोड का यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पे रोड का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका है यहाँ पे टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स है ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड यानी वैसा रोड जो सालों भर यूज किए जा रहे हैं। दूसरा फेयर वेदर रोड यानी वैसा रोड जो ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बरसात के टाइम में रोड का यूज ना हो, बाकी टाइम आप रोड का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब, जब बरसात खत्म हुआ और उसको इम्प्रूव कर दिया गया यानी उसको फिनिश कर दिया गया, उसको जो भी डिफेक्ट्स हुए थे बरसात के कारण से उसको मेंटेन करने के बाद हम लोग जो है उस रोड को फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। तो वो आता है फेयर वेदर रोड, यानी जब मौसम साफ हो तो रोड पे गाड़ी चलेगी, मौसम खराब हो तो रोड पे गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन ऑल वेदर रोड में क्या होता है कि मौसम कैसा भी हो गाड़ियां अपनी पोजीशन पे चलती रहेगी। हो गया। उसके बाद 1 नंबर पॉइंट, अगला क्लासिफिकेशन ऑफ रोड है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सरफेसिंग। सरफेसिंग के बेसिस पे हम लोग जो है रोड का क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला है पेव्ड रोड। पेव्ड रोड वैसा रोड होता है जो हार्ड सरफेस से बना होता है, जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है रोड का वो हार्ड सरफेस से या बिटुमिनस से बना होता है, जो कि एक स्टेबलाइज्ड रोड या कंक्रीट रोड होते हैं, तो वो पेव्ड रोड होते हैं। ठीक। और दूसरा होता है अनपेव्ड। अनपेव्ड रोड, जो अनपेव्ड रोड है ये वैसा रोड होता है जो कि हार्ड पेवमेंट नहीं होता है, सरफेस का हार्ड नहीं होता है, वो ग्रेवल रोड होता है, हो सकता है, या अर्थ रोड हो सकता है ना। तो वो रोड जो है अनपेव्ड रोड होता है, और पेव्ड रोड जो बिटुमिनस या हार्ड सरफेस से बना रोड होता है तो वो पेव्ड रोड कहलाता है। इसमें जो रोड्स
प्रोवाइड किए जाते हैं बिटुमिनस कोर्स का टॉप में, वो ब्लैक टॉपेड रोड होते हैं या फ्लेक्सिबल पेवमेंट वो होता है। लेकिन जो कंक्रीट वाला रोड होता है, सीमेंट कंक्रीट वाला जो रोड होता है, वो आपका रिजिड पेवमेंट आता है। यानी पेव्ड रोड को, है ना, पेव्ड रोड को हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट वाला रोड, है ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट वाला रोड और रिजिड पेवमेंट वाला रोड। रिजिड पेवमेंट वाला रोड हम लोग कह सकते हैं। रिजिड पेवमेंट वाला रोड कब आएगा? जब सीमेंट कंक्रीट से रोड बनेगा। और फ्लेक्सिबल रोड का पेमेंट कब आएगा? मैंने रोड पेमेंट फ्लेक्सिबल कब होगा? जब बिटुमिन से बनेगा, है ना। इसको जो है ब्लैक टॉपेड रोड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्लैक टॉपेड रोड भी जो है हम लोग कहते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। तो आपका जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग था ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट्स में, उसमें जो सबसे पहला था क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, यानी हाईवे का टाइप, रोड का टाइप, तो वो आपका कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर इन पॉइंट्स में या हमारी आज की सेशंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो या किसी तरीके का कोई सजेशंस हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो रिटन नोट्स है, ये जो मैंने आपको लिखवाया, ये सभी पॉइंट्स, इसका नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, ये जो मैंने लिखा है ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। और प्लीज़ अगर हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो अपने और भी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उसके बेसिस पे ही हमें पता चलता है कि कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं हमारी इस वीडियोज़ को। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेटर से बेटर तरीके से समझाने की मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, बशर्ते आप भी अपना 100% हमें ज़रूर प्रोवाइड कीजिए।